हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, दीपावली आने वाली है। दीपावली यानी दिए की आवली यानी श्रृंखला, और दिवाली के ठीक पहले दिवाली की शुरुआत को मार्क करता है धनतेरस, धन त्रयोदशी जिसे कहते हैं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर धनतेरस का पर्व मनाया जाता है, और इस बार बहुत ही ज़बरदस्त योगों में आ रहा है। गुरु पुष्य नक्षत्र है, और धनतेरस के भी पहले गुरु पुष्य नक्षत्र पर ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है 677 सालों के बाद, जो कि अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस घड़ी में पड़ रहे हैं, जो कि इस योग को और ज़बरदस्त बनाने वाले हैं। इसलिए धनतेरस और दिवाली के लिए जब लोग तैयारियां करते हैं, जम करके खरीदारियां करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले बता दूं, गुरुवार यानी 28 अक्टूबर को बेहद शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन पुष्य नक्षत्र रहने वाला है और गुरु शनि का दुर्लभ संयोग बन रहा है। तो गुरु पुष्य नक्षत्र पर ग्रहों की ऐसी स्थिति 677 सालों के बाद बन रही है। और आपको बता दूं, इस समय पुष्य नक्षत्र में नई वस्तुएं खरीदना बहुत ज़बरदस्त माना जाता है। सुख समृद्धि का आगमन होता है। शनि देव पुष्य नक्षत्र के स्वामी माने जाते हैं, और शनि के नक्षत्र में मिलने वाले शुभ परिणाम लंबे समय तक बने रहते हैं। इसलिए पुष्य नक्षत्र पर मकर राशि में शनि बृहस्पति का ऐसा संयोग अद्भुत है। इससे पहले 5 नवंबर 1344 यानी 677 साल के को बना था। तो इस साल गुरु शनि के स्वामित्व वाली राशि मकर राशि में शनि के साथ विराजमान होने के कारण दोनों ग्रहों की चाल सीधी है। इससे गज केसरी योग का भी निर्माण हो रहा है, और चंद्रमा धन का कारक माना जाता है। बृहस्पति के साथ इसकी युति से बन रहा गज केसरी योग लोगों का भाग्य उदय करता है। जो लोग भी धनतेरस की पूजा करेंगे, वो लोग इस दिन धन के देवता कुबेर देव, वैद्य धन्वंतरी और मृत्यु के देवता यमराज का पूजन करते हैं, और इससे धन धान्य से मनुष्य का जीवन परिपूर्ण होता है। और धनतेरस के दिन भी इस बार त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है, अमृत योग बन रहा है। दोस्तों, इन दिनों में आप जो भी निवेश करते, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट आदि करना चाहते हैं, बट ऑफ कोर्स आपको रिस्क फैक्टर्स देख करके इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत फलदायी हो सकता है। लंबे समय तक आपको इसका लाभ मिलेगा, और बृहस्पति और शनि के बीच में कोई शत्रुता भी नहीं है। इसलिए गुरुवार का पुष्य नक्षत्र आपके जीवन में शुभता बढ़ाएगा। आप जो भी करेंगे, घर, मकान, ज़मीन, जीवन बीमा, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आप अपनी चीज़ें अपने हिसाब से खरीद सकते हैं, जो आपकी ज़रूरत हो, वस्त्र हो, अनाज हो, जूते चप्पल हो। इस दिन धन का दान भी कर सकते हैं। शुभ घड़ी में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे उपाय कीजिए, इससे भाग्य उदय होता है। और उत्तर दिशा को कुबेर और जल तत्व का स्थान माना गया है, और इस कारण इस स्थान को साफ करके इस दिन आपको कुबेर देवता के नाम का एक दीपक भी ज़रूर जलाना चाहिए। कहते देवी माता चंचल होती है, लक्ष्मी माता क्या है, चंचला है, लेकिन कुबेर देवता हमेशा धन स्थिर रखते हैं। और आपको बता दूं, उनके सेक्रेटरी हैं कुबेर जी लक्ष्मी माता के। तो पहले सेक्रेटरी को, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते पहले सेक्रेटरी को पटाना पड़ता है ना, तब बॉस तक आप पहुंच सकते हैं। इसी तरह से आपको पहले कुबेर देवता को प्रसन्न करना चाहिए, इसके बाद ही आप लक्ष्मी माता तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इस दिन आप एक छोटा सा कलश में गंगा जल स्थापित करके उत्तर दिशा में आप थोड़ा सा जल रखिए, एक दीपक जलाइए कुबेर देवता के नाम का, और फिर पूरे दिन मन में जय माँ लक्ष्मी, ओम कुबेराय नमः, ओम यक्षाय कुबेराय, ये वाला मंत्र करते रहिए आप। और फिर रात के समय आपको उसमें से जल लेकर के पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए और कुबेर देवता का स्वागत करना चाहिए। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी खाया, दूसरा सुख घर में माया। तो सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और हमेशा कहती हूँ हेल्थ इज़ वेल्थ। तो पहले हेल्थ का ध्यान रखें, तब पैसे कमाने का ध्यान रखें। इसलिए आपको धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव को भी ज़रूर मनाना चाहिए। कहा जाता है महर्षि भृगु जी और उनकी पत्नी ख्याति से उत्पन्न संतान है धन्वंतरी, और आरोग्य प्रदान करने वाले हैं। इनके ऊपर की 2 भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं। 2 भुजाओं में औषधि और जल है, तथा दूसरे में अमृत कलश लिए हुए हैं। और त्रयोदशी तिथि यानी धन त्रयोदशी पर
समुद्र मंथन के दिन भगवान धन्वंतरी जी समुद्र में से कलश लेकर प्रकट हुए थे। इन्हें विष्णु भगवान का भी अवतार माना जाता है और जिस प्रकार वह अमृत कलश सौभाग्य, वैभव, स्वास्थ्य, बल और दीर्घ आयु प्रदान करता है, उसी प्रकार ये कलश भी सब पदार्थ को प्रदान करने वाला माना गया है। इसलिए धनतेरस के दिन या धनतेरस के पहले पुष्य नक्षत्र जो आ रहा है, इसमें आप चांदी, सोने, स्टील, कोई भी धातु के बर्तन, जेवर इत्यादि आपको खरीदने चाहिए। इससे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, निरोगी रह करके आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और नए बर्तन इस दिन खरीदते हैं तो 13 गुना आपके जीवन में पैसों में वृद्धि होती है। इस दिन लोग बाज़ार से कुबेर रूप में कीमती धातु और सिक्के भी खरीदते हैं। और आपको बताती हूँ कि इस दिन अगर आप विशेष पूजन करते हैं तो इस उपाय से निर्धन भी अमीर हो जाते हैं। कहा जाता है खाली तिजोरी भी पूरे साल भर भरी रहती है, स्थिर धन की प्राप्ति होती है। और आपको इस दिन कुछ चीज़ें स्थापित करनी चाहिए। आप सोने चांदी के बर्तन आदि तो खरीद ही सकते हैं, कम से कम अगर अफोर्ड ना कर सकें तो एक पीतल की वस्तु कम से कम आपको ज़रूर ही खरीदनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग भी धन लक्ष्मी कारक चीज़ें रखना चाहते हैं दिवाली पूजन में, चाहे वो हत्ता जोड़ी हो, गोमती चक्र हो, सिद्ध पीली कौड़ियाँ हो, दक्षिणावर्ती शंख हो, श्री यंत्र हो, मृग कस्तूरी हो, हल्दी की गांठ हो, धनिया के बीज हो, ये जो भी चीज़ें आप इस दिन स्थापित करना चाहते हैं, अपना पॉकेट जितना अलाउ करें उतना ही कार्य करें। और जो भी चीज़ें लाएं उनको सिद्ध करके, अभिमंत्रित करके स्थापित करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजा में इन चीज़ों के आगमन मात्र से घर में सकारात्मकता और शुभता आती है। और इसके अलावा मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि राशि अनुसार आप धनतेरस के दिन क्या शॉपिंग करनी चाहिए। आगे मैं शाम के पूजा समय का मुहूर्त बता देती हूँ, धनतेरस का कैसे करना है पूजन वो भी बता देती हूँ। घर की उत्तर दिशा में आपको पूजन करना है, इस बात का ध्यान रखिए। नॉर्थ साइड में, यानी लक्ष्मी कुबेर का साइड नॉर्थ साइड ही होता है, इस दिशा में पूजन करना है। और लाल, पीला या सफ़ेद रंग का वस्त्र एक पाटिये पर, लकड़ी की चौकी हो, पाटिया हो, उस पर बिछा लीजिए। और एक कलश में आपको गंगा जल या जो भी तीर्थों का जल है उसको स्थापित करके उसमें देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। तांबे या पीतल का कलश भी ले सकते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते तो मिट्टी का कलश लीजिए और उसको स्थापित करके कलश के मुख पर कलावा बांधकर रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। फिर सबसे पहले आपको गणपति देव का आवाहन करना चाहिए और फिर धन्वंतरी देव का पूजन करना चाहिए। जो लोग किसी के घर पे धन्वंतरी देव की यूजुअली फ़ोटो आदि तो नहीं होंगी, जो आयुर्वेद आदि से जुड़े हैं उनके पास ही मिलेगी, तो ऐसे में आपको ज़रूरत नहीं है कि आप परेशान हो जाए कि धन्वंतरी की फ़ोटो नहीं है, कुबेर की फ़ोटो नहीं है, गणेश जी की मूर्ति फ़ोटो नहीं है। तो आप सभी के लिए एक एक सुपारी लेते जाइए और सुपारी पर कलावा लपेट लपेट कर थोड़े से चावलों में, किसी सिकोरी में या कटोरी में या फिर ऐसे ही पाटिये पर आप थोड़े से चावलों का ढेर बना बना करके उनके भाव करके उन्हें स्थापित कर सकते हैं और फिर उनका विधिवत पूजन करें। तो धन्वंतरी देव को रोली, चावल, गंध, पुष्प, फल, मिठाई आदि पंचोपचार आपको पूजन करनी चाहिए। इसके बाद आपके पास जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं, चाहे हत्ता जोड़ी हो, गोमती चक्र हो, पीली कौड़ियाँ हो, दक्षिणावर्ती शंख हो, श्री यंत्र हो, मृग कस्तूरी हो, धनिया के बीज हो, हल्दी की गांठें हो, जो भी आप लेके आए हैं, इसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया आप क्या क्या स्थापित कर सकते हैं, वो आप प्लीज़ वीडियो जाके सुन लें। और फिर आपको साधना करनी है, कैसे करनी है इनको स्थापित कर लीजिए। फिर मिट्टी का एक दीपक जला लीजिए, तांबे का दीपक हो तो वो भी सर्वश्रेष्ठ है, या फिर चौमुखा दिया आप ले सकते हैं। और शुद्ध घी का दीपक इस दिन जलाया जाएगा लक्ष्मी माँ के आगे, बेस्ट होता है। आपके पास घर में नाग केसर हो सिद्ध की हुई तो वो भी डाल सकते हैं, नाग केसर, उसको डाल करके दीपक जलाइए। नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लेन घी का दीपक जलाइए, वो भी अच्छा है। गूगल की धूप करनी चाहिए, लाल रंग के पुष्प चढ़ाइए, थोड़ा सिंदूर, जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं उन पर सिंदूर चढ़ाइए। गणेश जी को सिंदूर अर्पित कीजिए, लक्ष्मी माता को सिंदूर अर्पित कीजिए। और इसके बाद थोड़ा सा चंदन का इत्र अगर आपके पास है, या गुलाब, मोगरा, कोई भी फूलों का जो भी सुंदर इत्र है आपके पास, उसको आपको चढ़ाना चाहिए। थोड़े से वस्त्र का भाव करके आपको कलावा चढ़ाना चाहिए गणेश जी को। और जो भी पुरुष देवता हैं सभी को जनेऊ अर्पित करना चाहिए। जनेऊ नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो सफ़ेद कच्चा सूत आता है उसी को उंगलियों में लपेट के 4 बार आप उनको जनेऊ का भाव करके चढ़ा सकते हैं। और कुछ भी मिठाई का भोग लगाएं, गुड़ का भोग हो तो सर्वश्रेष्ठ है।
इसके बाद आपको ये करने के बाद यम का दिया जलाना चाहिए। यम का दिया पहले ही आपको सुबह या एक दिन पहले कच्ची माटी कोई भी गमले से ले लीजिए, उसको बना करके आपको रख लेना चाहिए। कच्ची माटी का दिया ही यम का दिया कहलाता है। और जो लोग कच्ची माटी का बाय चांस नहीं बना सकते या कोई कारणवश, तो आप आटे का दिया आप बना लीजिए। कच्ची माटी का दीपक यमराज के निमित्त दान किया जाता है और इसमें सरसों का तेल डालना चाहिए। रुई की बाती डलेगी, लंबी बाती, और साथ ही साथ इसमें डालने के लिए एक कौड़ी आपको लेनी चाहिए। पीली कौड़ी आप अफोर्ड कर सकें तो वो खरीदिए, पीली कौड़ी अभिमंत्रित हो तो वो रख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप किसी भी पूजा शॉप में 10-10, 20-20 पैसे में सफ़ेद कौड़ियाँ मिलती है, आप वो इस दीपक में डाल सकते हैं। इसके बाद आप सब करने के बाद आप अब दीपक को जलाइए, दक्षिण मुखी रख करके दीपक को जलाइए, और फिर सारे फैमिली मेम्बर्स एक एक करके उस पर थोड़े से उस दीपक की आपको यम का दीपक मान करके पंच उपचार पूजन करें और प्रार्थना करें कि अकाल मृत्यु का किसी प्रकार का भी भय हो या किसी प्रकार की भी विपदा हो तो वो टल जाए आपके जीवन से। इस प्रकार से सबको धोक करके सिर पे आप चंदन का तिलक, कुमकुम का तिलक सभी मेंबर्स के लगाइए, और धोकने के बाद जो घर का मुख्य मेंबर है, जो भी घर के सबसे बड़े हैं, वो पुरुष इस दीपक को उठा के घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं। दीपक को इस प्रकार से मुख्य द्वार पर रखना है कि उसकी दिए की बाती दक्षिण दिशा की ओर हो, और ध्यान रखना है कि वो कौड़ी उसी में ही रहनी चाहिए। देखना चाहिए उसमें से कोई कौड़ी निकाल कर ना ले जाए, क्योंकि ये लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। और लेकिन आपको बुझते हुए दीपक को नहीं देखना, इसलिए कुर्सी डाल के आसपास ही बैठ जाइए, और जब दीपक बड़ा हो जाए यानी कि पूरा हो जाए दीपक, तब उसमें से वो कौड़ी निकाल कर सभी फैमिली मेम्बर्स की आंखों में लगाइए थोड़ा थोड़ा, और फिर उसे उठा करके आप लक्ष्मी माँ का जो भी आपने कटोरा बनाया हुआ होगा घर में, आप उसमें रख सकते हैं, या धन या तिजोरी में कहीं पे भी धन के स्थान पे आप इसे विराजित कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको ये यम का दिया पूजने के बाद वहीं बैठ करके आपको स्फटिक की माला से या कमलगट्टे की माला से, लाल चंदन की माला, लक्ष्मी माँ के लिए ये मालाएं बेस्ट होती है, सर्वश्रेष्ठ, स्फटिक की और कमल की, और नहीं तो आप चंदन की माला से भी कर सकते हैं। आपको मंत्र जप करना है सबसे पहले गणेश जी का, ओम विघ्नराजाय नमः। मैं जितने मंत्र बताऊंगी, आपकी इच्छा हो, आपके पास समय की उपलब्धि हो तो आप एक एक माला का जप कीजिए, नहीं तो सिर्फ लास्ट की जो लक्ष्मी माँ के मंत्र की माला वो एक माला कीजिए, बाकी सब आपको बोल लेना है। सबसे पहले गणपति पूजन मंत्र ओम विघ्नराजाय नमः। इसके बाद गुरु का आप ध्यान करें, जिनको भी आप दिल से गुरु मानते हैं उनका ध्यान करके बोले ओम श्री गुरुवे नमः। इसके बाद धन्वंतरी देव का ध्यान करें, ओम वासुदेवाय विद्महे वैधराजाय धीमहि तन्नो धन्वंतरी प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जप करें। धन्वंतरी स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, बोल सकते हैं ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ये आप अगर आपकी किसी के आपके घर पे रोग दोष है, बार बार बहुत दिनों से बीमार पड़े, तो उनके निमित्त आप इस मंत्र की कम से कम एक माला का जप जरूर कीजिए। इसके बाद धन्वंतरी देव और गणेश जी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर लें, पूरे परिवार के लिए अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। इसके बाद धन के देवताओं को मनाना है हमें। कुबेर जी का पूजन मंत्र ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय धन धान्य अधिपताय धन धान्य समृद्धि में देही देही द्वापय द्वापय स्वाहा ओम रिम कुबेराय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है। जो भी शिव भक्त हैं उनको ना छोड़ें, और या फिर गुरु मंत्र की जगह आप शिव पूजन मंत्र का भी जप कर सकते हैं। श्रीम सोमेश्वराय नमः ओम हौं जुंग सह। इस मंत्र का आप जप करें। इसके बाद यम देवता का एक मंत्र आपको बोलना है, ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। अंत में ये सब करने के बाद आप लक्ष्मी माता का या तो ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम रिम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम रिम शिम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप जप कर लीजिए, और अंत में आपको आरती करनी चाहिए। गलती की क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करें। घर के सभी बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श, देखिए दिवाली में 5 दिन, बाकी साल आप करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं पता, दिवाली में 5 दिन बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श जरूर करें, और हो सके तो उनको नए वस्त्र खरीद करके जरूर ला करके दें।
उनका उनका चरण स्पर्श करके जो भी मनुष्य दिवाली में 5 दिन आशीर्वाद लेता है उसको कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। और ऐसा करने से कभी भी घर में धन के भंडार खाली नहीं होते हैं, घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें पूजा करने के बाद आपने स्थापित की थी, उस दिन रात में आपको कुछ भी नहीं हटाना है। अगले दिन सुबह आप रेशमी वस्त्र, पिंक या लाल वस्त्र में जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं उसको बांध करके या तो पूजन स्थल पर ही रहने दीजिए, या लक्ष्मी माँ का कटोरा है तो उसमें स्थापित कर दीजिए, या फिर तिजोरी में आप इसे बांध करके स्थापित कर सकते हैं किसी चांदी आंदी की डब्बी में, या नहीं अफोर्ड कर सकते तो प्लेन कटोरी में, स्टील की कटोरी में स्थापित करें। और जब पूजा करेंगे दिवाली की तो वापस से इसको खोल करके पूजन करेंगे, और इसी प्रकार से इस पर सिंदूर आदि चढ़ा के पंचोपचार पूजन करके वापस इसे बांध के रखेंगे। जो लोग भी पैसों की तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं वो लोग पहले से ही सिद्ध लक्ष्मी पीली कौड़ियाँ मंगवा के रख लें अपने पास। किसी भी सिद्ध ज्योतिष से आपके आसपास होंगे, आप उनसे प्राप्त कर सकते 11 लक्ष्मी कौड़ियाँ। और फिर धनतेरस के दिन सूरज ढलने के बाद आपको तेल का दिया जला करके उसमें 13 कौड़ियाँ रख करके माता लक्ष्मी और धन कुबेर की पूजा करनी है। और अगले दिन छोटी दिवाली के दिन इन कौड़ियों को निकाल करके, ये आपको तभी करना है जब आप पैसे की तंगी बहुत ज़्यादा है, कोई बहुत बड़ा कर्ज आपके ऊपर चढ़ गया है, तब आपको ये काम करना है। और फिर उन कौड़ियों पर आप बैठ करके ओम महालक्ष्मी नमः, ओम यक्षाय कुबेराय, जो कुबेर जी का मंत्र है वो जप करें। और फिर ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय, जो मैंने ऊपर आपको पूरी सीक्वेंस बताई है वो आपको कर लेना है जप। और फिर अगले दिन यानी छोटी दिवाली के दिन इन कौड़ियों को निकाल करके घर के कोने में, आपको घर के अग्नि कोण में यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में खड्डा करके इसको दबा देना है। अगर आप फ्लैट्स आदि में रहते हैं, कच्ची ज़मीन नहीं है, तो एक वहाँ पे गमला रख दीजिए मिट्टी का, या छोटा सा कोई पॉट जिसमें आप मिट्टी रख सकते हैं, उसमें आपको इसको रख के गाड़ देना है। दोस्तों, पूजा के बाद कई घरों में नई चीज़ें खरीदने का, या चांदी की चीज़ें, सोने के सिक्के आदि, यूजुअली सभी के घरों में क्या होता है, जब धनतेरस का पूजन कर लेते हैं इसके बाद मार्केट जा कर के सिक्के आदि खरीदने का नियम होता है। और अगर आप इस प्रकार से या कोई भी सामान, चांदी के बड़े बड़े बर्तन भी लाते हैं, कोई छोटे धातु के बर्तन लाते हैं, अगर आपने पहले से ला के रखा है, आपके घर में पहले से ला के रखते हैं तो ठीक है। ये सारी पूजा करने के बाद उस जो भी चीज़ आपने लाई है, चाहे टीवी भी लाई है इलेक्ट्रॉनिक, तो भी आपको उसके ऊपर चंदन केसर का तिलक ज़रूर करना चाहिए और हाथ जोड़ना चाहिए। और जिस दिन आप लक्ष्मी पूजन करेंगे उस दिन धूप दीप करें। अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं खरीदा हो, कोई भी लक्ष्मी कारक चीज़ें, और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे गोमती चक्र हो, हत्ता जोड़ी, कोई भी चीज़ें हैं, श्री यंत्र आदि आप नहीं रख सकते, तो आपको इस दिन 3 बिल्कुल सस्ती चीज़ें बता देती हूँ जो आप इस दिन खरीद के घर ले आए। एक तो आप झाड़ू खरीद सकते हैं, दूसरा आप नमक खरीद सकते हैं, थोड़ा सा 2-4 रुपये का, 5 रुपये का धनिया खरीद के ला सकते हैं। कहते हैं ये 3 चीज़ें, 5 रुपये की चीज़ आपको माला माल करने की ताकत रखती है। और इस दिन जो भी दिन आप व्यतीत करेंगे, पूजा का दिन, आपको पूरे दिन बहुत शुद्धता पूर्वक बताना चाहिए, क्योंकि आप माता लक्ष्मी एक चीज़ याद कर लें, आ भी जाएंगी आपके पास, तो अगर कलेश होगा आपके घर में तो वो टिकने वाली नहीं है। कोई भी क्रोध हो, लड़ाई झगड़ा हो, मारपीट हो, गाली गलौज हो, गंदे काम हो, किसी का अपमान करना हो, किसी का दिल दुखाना हो, मैं एक तरफ जय माँ लक्ष्मी घंटी बजा रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने पेरेंट्स को गालियाँ दे रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, हम दूसरी तरफ अपनी बहू को कोस रहे हैं, इस तरह की चीज़ें अगर आप स्वभाव अपना अगर अच्छा नहीं रखते हैं और लोग आपको कोई आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं बाहर से भी, तो भी आपको शांत प्रवृत्ति रख करके आपको शांतिपूर्ण तरीके से पूजन करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ हम देवी देवता को प्रसन्न करते हैं और खुद दूसरी तरफ राक्षस बन जाते हैं कई बार, तो ऐसा करने से उल्टा हमारी पूजा नष्ट हो जाती है। तो बहुत शांतिपूर्वक करें, बहुत ही शुद्धता पूर्वक करें। जो भी पूजन का स्थल होगा उसको पोंछ पाछ के साफ सुथरा, क्योंकि लक्ष्मी माँ को सफाई पसंद है। घर का मुख्य द्वार से माँ प्रवेश करती है तो उसको साफ सुथरा रखें। खुद भी आप पूजन करने के पहले हाथ मुंह धो करके स्वच्छ तरीके से, बिल्कुल अच्छे नए कपड़े धुले हुए, देखिए कोरे कपड़े पहनने चाहिए 5 दिन दिवाली में, नहीं भी पहन सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम शुद्ध धुले हुए अच्छे से इस्त्री किए हुए कपड़े आप पहने, और थोड़ा सा इत्र अपने शरीर पे, अपने आप को सुगंध, परफ्यूम आदि आपको ज़रूर लगाना चाहिए। पूजा विधि के साथ साथ खरीदारी हो, स्थापना, विशेष पूजन मुहूर्त भी बता देती हूँ। इस बार मैंने बताया जैसे त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है, तो इस योग में पूजा करने पर निश्चित होता है कि भाग्योदय होता ही होता है मनुष्य का।
त्रिपुष्कर योग कब होता है? जब मंगलवार और द्वादशी तिथि का संयोग होता है तो इसे त्रिपुष्कर योग कहते हैं। ऐसे में इस बार द्वादशी तिथि सोमवार 1 नवंबर से शुरू होकर मंगलवार 2 नवंबर की सुबह 11:30 बजे तक है, जिसके कारण मंगलवार 2 नवंबर को सूर्योदय से लेकर के 11:30 बजे तक त्रिपुष्कर योग का लाभ लिया जा सकता है। ये जो त्रिपुष्कर योग होता है इसमें नई चीज़ों की खरीदारी के मामले में उत्तम माना जाता है। और इसके बाद अगर नहीं आप त्रिपुष्कर योग में कर सकते हैं, इस काल में आप पूजा भी कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं खरीदारी सुबह 11:42 AM से लेके 12:26 तक दोपहर को आपकी मुहूर्त है। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर को 1:33 से लेकर 2:18 से। जो लोग भी शाम और रात के मुहूर्त जानना चाहते हैं पूजन और खरीदारी के लिए तो गोधूली मुहूर्त है शाम को 5:05 बजे से 5:29 पर। जो लोग प्रदोष काल की पूजा करना चाहते हैं तो 5:37 से लेकर के 8:14 तक है। और धनतेरस का वैसे बेस्ट मुहूर्त जिसमें आप पूजा और खरीदारी दोनों कर सकते हैं तो 6:18 से लेकर 8:11 तक है। जो लोग भी वृषभ काल की पूजा करना चाहते हैं वो 6:18 से 8:14 तक है। और जो निशित काल की मध्य रात्रि की पूजा करते तंत्र पूजा करते हैं इस रात्रि में उन सभी के लिए 11:16 से लेकर 12:07 तक के बीच में आप पूजन कीजिए, ये सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान रखना है वैधृति योग शाम को 6:14 तक रहने वाला है और उत्तर फागुनी नक्षत्र जो है वो सुबह 11:44 से है। हस्त नक्षत्र भी है इस दिन, तो बहुत सारे योग हैं, मैं बताते जाऊंगी तो पूरे नहीं होंगे। तो आपको मैंने जो भी बताया है ये ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है जब भी पूजा करने बैठे एक बार गूगल पे टाइप कर लीजिए आज का राहु काल चेक कर लीजिए, डेट आप चेक कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आज का राहु काल देख रहे हैं 2 दिन पहले का या 1 साल पहले का, उस दिन का डेट डाल करके आज का राहु काल चेक कर लीजिए। राहु काल में पूजा आपको नहीं करनी है, नहीं तो उल्टा लक्ष्मी आने के बजाय नाराज होकर के दरिद्रता का वास होता है। तो दोस्तों मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताने की कोशिश की है। विशेष रूप से 28 तारीख को यानी गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र है और दिवाली के पहले ऐसा नक्षत्र आना वो भी 677 सालों के बाद अपने आप में बहुत ही करिश्माई है, मैजिकल है। तो ये टाइम को यूज़ कीजिए, जो भी चीज़ें आप खरीदना चाहते हैं आज के दिन आप ज़रूर खरीद लें, ये आपके धन में कई गुना ज़्यादा वृद्धि करेगा। कहते हैं कम से कम 50,000 गुना ज़्यादा वृद्धि करता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। हमारे धन में अगर 50,000 नहीं भी हो कम से कम 1,000 गुना भी वृद्धि हो जाए तो बहुत है। इसलिए चांस लीजिए, करिए, मेहनत कीजिए, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए कहीं ना कहीं, और कुछ लक्ष्मी कारक चीज़ें इस दिन ज़रूर घर लेकर के आएँ। ध्यान रखें जो भी वस्तु लक्ष्मी कारक आप लाएंगे वो अभिमंत्रित ज़रूर होनी चाहिए, लक्ष्मी माता के मंत्रों से अभिमंत्रित होना चाहिए। और जिस भी ज्योतिष से आप प्राप्त करते हैं उनसे ज़रूर पूछ लें अभिमंत्रित है या नहीं, इसके बाद ही आप इसे प्राप्त करें। और अगर नहीं तो फिर आपको खुद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इसे अभिमंत्रित करके फिर स्थापित करना चाहिए। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की।